हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये देखिए, ब्लाउज़ में डिज़ाइन दी हुई है जो कुछ इस तरीके से है। और ये इसको हम करने वाले हैं बैक पार्ट में, क्योंकि जिनका है उनकी डिमांड है कि इसे मुझे बैक में ही चाहिए। हालांकि छोटे गले का होता है तो मैक्सिमम लोग फ्रंट में भी बनवाते हैं। और ये हमारा स्लीव में बॉर्डर जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लाइनिंग पर कटिंग करनी है, फिर उसके बाद में हम मेन फैब्रिक पर रखेंगे और फिर कैसे कटिंग करनी है वो हम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने लाइनिंग को अच्छे से वॉश किया है और फिर प्रेस किया है, जिसकी वजह से फैब्रिक थोड़ा सा अनइवन हो जाता है, जो कि नेचुरल है। ये हमेशा अगर आप वॉश नहीं करेंगे ना, तो ये जब आप फैब्रिक पहनेंगे उसके बाद में जब कस्टमर का होगा तो उसमें वो झोल मार जाता है, फिनिशिंग नहीं आती है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें बॉटम से फैब्रिक को इक्वल कर लेना है। फिर उसके बाद में हमें कैसे क्या मेजरमेंट लेनी है वो हम देखेंगे। तो जितनी लेंथ चाहिए उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है। तो यहाँ हम 15 रेडी करेंगे। हमें यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर लेना है एज इट इज़। और फिर उसके बाद शोल्डर देखेंगे। तो शोल्डर दोस्तों हम यहाँ लेंगे 7 इंच, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं बना रहे हैं, इसलिए माइनस नहीं कर रहे हैं। 7 इंच फुल शोल्डर लेंगे, क्योंकि हैवी साइज़ है यहाँ पर। हाफ इंच हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है। और फिर शोल्डर डाउन करने के बाद में जो नेक की चौड़ाई हम लेंगे वो लेंगे 3 इंच। तो यहाँ पे 3 इंच में मार्क करेंगे। फिर जहाँ से हमने नेक की मार्किंग की है ना 3 इंच, यहीं से जो शोल्डर डाउन का मार्क है वहाँ से मिला देना है तिरछा। आप ये स्केल से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर जहाँ शोल्डर डाउन किया यहाँ से हमें आर्म होल देखना है। आर्म होल हम लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच, कुछ इस तरीके से। तो हमें चेस्ट लाइन मिल जाएगी। ऊपर हमने देखिए 7 लिया था, तो यहाँ पे हमें 8 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर को ऐसे तिरछा मिला लेंगे आर्म होल को, और इस तरीके से। इतना करने के बाद में हमें चेस्ट देखनी है। तो चेस्ट पे हमें क्या करना है, जितना चेस्ट है उसका हमें चौथाई लेना है। तो यहाँ पे चेस्ट है 42, 42 का चौथाई आ जाएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं, मैंने यहाँ 1.5 इंच ले लिया है। कमर में कमर का चौथाई लेंगे। कमर है 38, 38 का चौथाई 9.5 और 1 इंच टक्स का ऐड करते हुए 10.5 पे मार्क किया और 1.5 इंच मार्जिन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट और जो कटिंग पॉइंट है इसको मिला लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों बैक का जो नेक है ना उसे हम जो है बुकरम पे रेडी करेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें डिज़ाइन भी दी हुई है। तो यहाँ पे हम बस आर्म होल में शेप देके अभी हम इसकी सिंपल सी कटिंग कर लेंगे सीधे सीधे। ये हमने 42 इंच लिया, यहाँ पे लिया हमने 38 इंच इस तरीके से। और अभी हमें कर लेना है इस पर कटिंग। तो ये हमारा हो गया बैक। बी से मैंने यहाँ पे बैक लिख दिया है, तो इससे पता चल जाएगा इसलिए। तो इस तरीके से देखिए, अभी हमें यहाँ सिंपल कर लेनी है कटिंग। तो दोस्तों, आप लोगों को तरीका पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। अभी बॉटम से भी जो फैब्रिक लाइन खींची थी ना, यहाँ से हमें इसको बराबर कर लेना है इस तरीके से। बराबर करने के बाद में अब देखिए, जो फैब्रिक हमारा उधर खुला वाला है उसको अपनी साइड पे कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे फ्रंट के लिए करेंगे कटिंग। तो फ्रंट में हमें क्या कुछ चेंजेस करना है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हमें फैब्रिक को इक्वल कर लेना है सीधी लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से। और हाफ इंच पर एक और निशान लगाएंगे, जो कि हुकाई की पट्टी के लिए जाएगा। यहाँ पे एक बार स्लीव हम चेक कर लेंगे। स्लीव हमें 9 इंच चाहिए, वैसे तो 10 इंच चाहिए था, लेकिन अगर 10 इंच नहीं होगा फिर क्योंकि हम यहाँ बेल्ट ब्लाउज बनाएंगे ना, उसमें 1 इंच और चाहिए। तो हम 9 इंच ही रेडी करेंगे। अभी देखिए, इस लाइन के ऐसे देखेंगे, अच्छे से एडजस्ट करेंगे और हाफ इंच अंदर रखेंगे। जो लाइन हम ड्रॉ किए ना इसके अंदर हाफ इंच और, क्योंकि हमें हुकाई की पट्टी का एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इसके अंदर हमें बैक पार्ट को ऐसे सेट करेंगे। आर्म होल साइड पे हमें अच्छे से देख लेना है, फैब्रिक आना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ से हो गया। अभी हमें इसके नीचे 1 इंच पे और मार्क करना है, क्योंकि हम बेल्ट का लेंगे। इस तरीके से हमारी 10 इंच की स्लीव नहीं जाएगी। तो 1 इंच देखिए इसके नीचे जस्ट एक्सेक्ट आ रहा है। तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है बैक से फ्रंट को। ये सीधी लाइन आप स्केल से चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, मेरी आ गई है तो मैंने रख ली है। बाकी आपको आउटर मार्किंग कर लेना है आर्म होल साइड में और शोल्डर में कुछ इस तरीके से। और नेक पे जहाँ पे मार्क किया था ना वहाँ पे मार्क कर देंगे, ताकि हमें नेक की चौड़ाई पता चलेगी ईजिली इस तरीके से। और इतना करने के बाद में अभी हमें देखिए यहाँ पे फिर से देखना है कि क्या कुछ हमें बेल्ट के लिए मार्किंग लेनी है, टक्स के लिए, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं फ्रंट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट में गहराई देंगे सीधी लाइन ड्रॉ करके। हाफ इंच या पौने जितना अंदर लेंगे और ये फ्रंट के लिए हमें गहराई दे देनी है। जिसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक की लेंथ लेंगे। 7 इंच नेक की लेंथ हम ले रहे हैं, जो हमने 3 इंच पे मार्क किया था। नीचे भी 3 इंच ऐसे मार्क करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और हमें सिंपल राउंड शेप दे देना है। तो अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं, सिंपली राउंड शेप दिया है। बेल्ट के लिए देखिए, हमने यहाँ पे 3 इंच पे पहले एक मार्क करना है, एक निशान 4 इंच पे। 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और फिर हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है 3 इंच वाली पर। और फिर इसके बाद में जो 1 इंच हमने ऊपर आगे से लगाई है ना, यहाँ से हमें बेल्ट का शेप देना है। तो 1.5 से 2 इंच पे ऐसे शेप दे देंगे बेल्ट का।
ये हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पे जो है टक्स का मार्किंग देखना है। ऊपर से टक्स देके हम 11 इंच पे मार्क करेंगे। इसी को देखते हुए सामने से 4.5 इंच लेंगे और फिर हमें यहाँ पे टक्स देखना है। तो टक्स देखिए कम से कम 1.5 इंच का ये पड़ेगा, क्योंकि हैवी साइज़ है। और यहाँ पे पौने पौने इंच का दोनों साइड पे मैंने मार्क किया है। एपेक्स पॉइंट के पीछे 1.5 इंच पीछे एक निशान लगाएंगे आगे की प्लेट के लिए, और फिर 1.5 इंच पीछे इस साइड की प्लेट। और एपेक्स पॉइंट से देखिए यहाँ पे जहाँ पे 1 इंच आ रहा है ना, ये जहाँ से हमने शेप दिया था फ्रंट के लिए, मार्क करेंगे। एपेक्स पॉइंट से ऊपर लगभग 2.5 या पौने 3 इंच पे जहाँ पर हमारा आएगा सेंटर में हम इसको मिला देंगे। आधा आधा इंच दोनों साइड पे मार्क करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी आर्म होल की प्लेट जाएगी। अभी देखिए अभी आर्म होल साइड पे ना हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है जितना हमारा जो है टोटल आर्म होल का है। तो आर्म होल हमारा टोटल है दोस्तों 19 इंच। तो टक्स को छोड़ते हुए हम जो है 9.5 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे जहाँ पर आएगा, और 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। कमर में भी कमर का चौथा यानी 9.5 इंच पे मार्क करेंगे टक्स को छोड़ते हुए, और मार्जिन 1.5 इंच। तो इस तरीके से हमने देखिए मार्किंग कर ली है साइड में। और अभी हमें यहाँ पे करनी है कटिंग। तो यहाँ पे देखिए सिंपली जो है कटिंग कर लेनी है हमको यहाँ पे, जैसे कि हमने मार्क किया। बाकी सारी हमारी मार्किंग दोस्तों कंप्लीट हो गई है। और स्लीव की कटिंग हमें वैसे ही करनी है जैसे हम सिंपल करते हैं। स्लीव की कटिंग मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, मेनली फ्रंट और बैक आपको बताना था, क्योंकि हैवी साइज़ का है। तो इसलिए इस तरीके से हमें कट करना होता है जब भी आप जो है इस तरीके से बनाते हैं बेल्ट ब्लाउज मेन फैब्रिक पर। अभी देखिए जो सामने से था ना एनीवन, उसको मैंने निकाल दिया है। फिर नेक से कटिंग करते हुए लेके जाएंगे, ताकि फैब्रिक हमारा जो इतना बचेगा वो हमारा हुकाई पट्टी के लिए यूज़ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए हम अपने शेप पर जैसे हमने कढ़ाई दी थी फ्रंट के लिए, वहाँ पे कट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक की जो है लाइनिंग पर कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अभी मेन फैब्रिक पर मैं कैसे रखना है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए ये दोनों पार्ट हो गए हमारे फ्रंट के, बेल्ट और ये मेन फैब्रिक तो ऊपर साइड का। और यहाँ पे ये मेरा बैक पार्ट है जो कि हमने कट किया था। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मेरा छूट गया था, फैब्रिक इक्वल नहीं किया था, इसे भी हम इक्वल कर लेंगे जैसे कि हमने ऊपर किया था। अभी मेन फैब्रिक लेना है, इस पर कैसे रखना है वो मैं आपके साथ दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए ये डिज़ाइन है ना, यहीं से हम इसका नेक जहाँ से वहीं से फोल्ड करेंगे, और यहाँ से हमारा जो है ये बैक पार्ट आ जाएगा और बिछा लेंगे इसको। तो हम बैक निकालने के बाद में फिर हम इसका फ्रंट और जो स्लीव का सेट करेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं अभी बैक का और रख दे रही हूँ, और फ्रंट का बाकी स्लीव हम साइड से निकाल लेंगे। जो फैब्रिक हमारा बच रहा है ना, तो वहाँ से हमारा 9 इंच का आराम से निकल आएगा। तो ये देखिए इसको हमने इसके ऊपर ऐसे सेट कर देना है। नेक ऊपर जितना जाएगा उतना ले जाऊँगी मैं, क्योंकि डिज़ाइन जितनी दी हुई है वहाँ तक कमर तक। और अभी हमें अपनी बेल्ट रखनी है और जो है मेन फैब्रिक रखना है इस तरीके से। ये हमारी हो गई अपर वाला पार्ट टक्स का। इसको आप चाहे तो ऊपर रख के सेट कर दीजिए, तो अपना तरीका आप जैसे सेट करना चाहते हैं उस तरीके से सेट कीजिएगा। तो इस तरीके से करेंगे आपका आराम से आ जाएगा। और जो हमारा बॉर्डर है ना स्लीव के लिए, यहाँ से देखिए हमारी स्लीव आ जाएगी आराम से, और बॉर्डर को हम कट करके फिर हमें स्लीव में अटैच कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये